के शर्मा जी, अगर टीएमसी के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक 250 सीटें मिल रही हैं, तो फिर बाकी मतलब 44-48 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी। और पिछली बार दूसरे चरण में मात्र 18 सीटें आई थी, 142 में से मात्र 18। ये तो बहुत ही मुश्किल लड़ाई है इस फेज में आपके लिए। देखिए प्रत्युष जी, ये बतौलेबाजी करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। अभी 3-4 दिन बाकी हैं, परिणाम 4 तारीख को आ जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है, अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इतना वोट पड़ा, ये हमको पड़ा, ये सब पड़ा, दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वो तो भाजपा से गवर्न हो रही है। आप इनकी हताशा और निराशा की पराकाष्ठा को उस तरह से समझ सकते हैं कि पहले चरण का चुनाव हुआ 23 तारीख को और दूसरे ही दिन कोई संसद नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, और चुनाव आयुक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके अगेंस्ट ये महाभियोग ले आए। इतनी क्या हड़बड़ाहट है साहब आपको? आप ज्ञानेंद्र कुमार जी के अगेंस्ट में टीएमसी महाभियोग लेकर चली आई विरोध में। इससे स्पष्ट हो गया उसी दिन कि पहले चरण में ही ये चुनाव में अपना हार स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए भागा दौड़ी इतनी मची कि तत्काल जो है साइन करके महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया, और जबकि इसके पहले भी एक बार पेश कर चुके हैं ये, जो कि खारिज हो चुका है। लेकिन फिर वही ये नाटक नौटंकी जो ममता बनर्जी की है, ये पुनः चालू किया उन्होंने। यही दर्शाता है कि टीएमसी पूरी तरह हताशा निराशा से भरी हुई है। उसे पता है कि ये चुनाव इस बार बंगाल की जनता टीएमसी ममता बनर्जी को बदलने जा रही है। अब रही दूसरी बात, आपने निश्चित रूप से कहा कि दूसरा चरण हमारे लिए जो है पिछली बार बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन आप यदि ओवरऑल प्रत्युष जी देखें, यहाँ बहुत से, यहाँ विजय जी भी बैठे हैं, बहुत लोग हैं जो कई आंकड़ों को भी समझते हैं। इन अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की छाप रही है। हम 42 में 18 सीटें जीत चुके हैं यहाँ, तो ऐसे तो नहीं जीते हैं लोकसभा में। विधानसभा में 3 से 77 गए हैं। कितने % की वृद्धि है? 3 सीटें हमारे पास थी, हम 77 सीट तक पहुंचे। तो कितने % की वृद्धि है हमारी पिछले चुनाव की दृष्टि से? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है प्रत्युष जी, नहीं, अगर जो के शर्मा जी 3 से 77 में गए, अगर आप प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि देखेंगे तब तो 294 की 294 सीटें आप जीत जाएंगे, किसी के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं आप। नहीं, मैं आपको इसीलिए आपको उदाहरण बता रहा हूं एक दो और। बिल्कुल बंगाल से की तरह ही उसी समीकरण का स्टेट है त्रिपुरा जी। त्रिपुरा में क्या स्थिति थी हमारी? हम 1-2 सीटों की पार्टी हुआ करते थे, और जब हमने चुनाव जीता तो हम 57 से ऊपर चले। नहीं, आज बात पार्टियों के स्ट्रांग होल्ड वाले इलाके की होगी, पार्टी के स्ट्राइक की बात होगी, लेकिन साथ ही साथ इस चुनाव में जो बातें चल रही हैं उसकी भी होंगी।